जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री का हम कुछ एमसीक्यू लेके आए हुए हैं। तो इसका हम पार्ट वन होगा, ठीक। द एडवेंचर ऑफ यूरोपियन कंपनी। ये जितने भी सभी क्वेश्चन पीसीएस में आए हुए हैं किसी भी स्टेट एग्जाम में, ये सभी हम इसमें लाए हुए हैं, ठीक। आप सभी क्वेश्चन को लगाइएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन लगाने से पहले वीडियो पोस्ट कीजिए, पहले अपने हिसाब से आंसर दीजिए, एंड देन उसके बाद आप आगे उसको वीडियो ऑन कीजिए, ठीक। तो ऐसे आप लोग लगाएंगे, आप लोग का थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस भी लो हाई होगा, क्वेश्चन बढ़ा लगाते जाएंगे। देखिए, सभी क्वेश्चन पीसीएस में आए हुए हैं, ठीक है। तो आइए वन बाई वन इसको लगाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग का। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन डिड वास्को डिगामा कम टू इंडिया। मतलब वास्को डिगामा मतलब भारत कब आया था, ठीक। अब देखिए, इसका आंसर देखिए, आप लोग देखिए, 1496, 1497, 1497, 1498, 1400, ठीक है। इसका आंसर देखिए 1498। देखिए, आप लोग पहले कोई भी क्वेश्चन होगा पहले इसको पूछ कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाइए, ठीक है। एक बार पहले आपने सॉल्व कीजिए। देखिए 1498, 1498 देखो, पहली चीज तो हमको इस वास्को डिगामा के बारे में देखिए एक मिथ मिथ है कि वास्को डिगामा इंडिया की खोज की है, ठीक। ऐसा हम लोग बचपन में पढ़ा गया है, वास्को डिगामा इंडिया की खोज की है, बट ऐसा नहीं है। वास्को डिगामा देखिए, हम बताते हैं आप लोग को, आगे आइए। अब देखिए, वास्को डिगामा ऐसा नहीं है कि उसने इंडिया खोज किया है। वास्को डिगामा केवल ही इंडिया जाने का रास्ता खोज किया है। वो भी देखो देखो ऐसे एक समय ये कोई ये पुर्तगाल है, वास्को डिगामा देखो यहीं का है, ठीक है। अब एक समय था कि कोई भी ट्रेड होता था इंडिया से, यहाँ से होता था, यहाँ से होता था हमेशा। अभी यहाँ देखो, यहाँ स्पेन है, ये इस जगह स्पेन है, ठीक है। मतलब स्पेन का भी लगभग सभी का ट्रेड यहीं से होता था इंडिया का। पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ऑटोमन रूल का शासन आ गया था, ठीक है। जब ऑटोमन का शासन आ गया तो ऑटोमन ने मनचाहा टैक्स लगाने लगे, ठीक है। उन्होंने अपना टैक्स बढ़ा दिया। जब मन हो तब उनका इनकी जहाज, नाव के जहाज इनको मतलब जाने ही देते थे। तो इससे ये था कि पुर्तगाल में बहुत दिक्कत में आ गए थे, कभी इधर जितने भी सब देश हैं बहुत दिक्कत में आ गए थे। तो उनको इधर जाने में टैक्स देना पड़ता था। बट जाने के लिए इनको भी पता है कि यहाँ से कोई भी सामान आ जाए, यहाँ से आते आते सामान महंगा होता था। तो उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, इन्होंने सोचा कि कोई और रास्ता है इंडिया इंडिया जाने का। देखिए, स्टार्टिंग में तो किसी का आइडिया नहीं था कि इंडिया जाने के लिए हम कहाँ से जाएं, कहाँ से नहीं जाएं। और स्टार्टिंग में आप लोग इन्होंने केवल यही रास्ता के लिए इनको आइडिया था। अब इसके बाद इन्होंने क्या है, देखिए पहले उसके इससे पहले कोलंबस थे। स्पेन, देखिए कोलंबस स्पेन के थे। वो पहले खोज में निकल गए सबसे पहले। उनको लगा कि पहले हम इंडिया खोज लेंगे तो हम वहीं से हमारा जो ट्रेड जो है थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। इसलिए हम जब अपना कोई भी सामान लेना हो, कोई भी गुड्स या वस्तु है उसको लेके आना जाता हो, तो उनको मतलब आसानी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इनको आने आने में तो बहुत महंगा पड़ता था। तो कोलंबस जी निकले, तो उनको जाना था इंडिया, तो इधर से निकल गए, यूएसए निकल गए वो, ठीक। देखो, इधर से आप बढ़ते जाएंगे, इधर था यूएसए इस साइड, ठीक है। यूएसए निकल गए। तो बाद में अब यूएसए गए तो उनके लगा कि ये इंडिया तो ये है नहीं है। तो वहाँ पे उनको कुछ काले लोग मिल गए, थोड़ा से वाले थोड़ा नॉर्मल थे वाले। तो उन्हें लगा कि ये इंडिया ही है, तो वो ये वापस लौट के आए तो उन्होंने बता दिया कि हमें इंडिया मिल चुका है। सारे झूठ बोल दिए हैं कि हमें इंडिया मिल गए हैं। बाद में देखिए, वही जो इंडिया जो बोला गया वही वेस्ट इंडीज, देखिए बाद में कहना है कि नहीं, कहा गया वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज उनको मिल गए थे, वहीं तो वहीं कहा कि इंडिया मिल गए हैं। तो उसके बाद जब कई साल बाद वास्को डिगामा जब यहाँ से पुर्तगाल से निकले हो, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वास्को डिगामा यहाँ निकले ढूंढते हुए पहुँच गए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी किसी भी काम के लिए कोई एक व्यक्ति देखिए नहीं होता जिम्मेदार। पहले उसके पहले भी देखिए वहाँ के कोई कुछ लोग होते हैं अपना, देखिए एक उनके पहले भी क्या थे, तो उन्होंने यहाँ ढूंढते ढूंढते यहाँ तक ट्रेड अपना आया। देखते देखते यहाँ यहाँ तक केप ऑफ गुड होड तक उन्होंने आए थे। उनके देश के एक पहले भी थे, एक शख्स थे, तो उन्होंने भी पहले यहाँ तक पहुँचा। तो जब यहाँ तक पहुँचे तो उन्हें थोड़ा उम्मीद थी कि यार आगे भी कुछ हो सकता है। तो उसके अलावा फिर उसके बाद देखिए, इतना भी आना बहुत बड़ी बात थी यहाँ से यहाँ तक आने में, पहले के ज़माने में। अब तो आसान हो गया ना। तो उसके बाद वास्को डिगामा को भेजा गया। वास्को डिगामा जब यहाँ से आ गए, देखिए ये इस जगह से वास्को डिगामा ने कुछ देखा कि चलिए यहाँ तक तो कुछ है, यानी आगे कुछ ना कुछ हो सकता है। कोई भी मतलब देखिए, पहले लोग नाव से मतलब बहुत दूर तक जाते ढूंढते थे, तो वास्को डिगामा भी इसे उम्मीद लगाए, तो उसके बाद वास्को डिगामा यहाँ से यात्रा तय की। तो संजोग वो यहाँ यहाँ पे आए इस जगह पे।
देखिए यहाँ जब यहाँ पहुँचे हैं, तो संजोगवश इनको सऊदी अरब का एक मर्चेंट था यहाँ पे, वो इनको मिल गया, ठीक है। तो सऊदी अरब को पहले देखिए देखिए पुर्तगाल से पहले सऊदी अरब लोग के सऊदीया लोग के जितने भी सब हैं, ट्रेड यहाँ से यहाँ होता रहा इंडिया से इनके बीच में। तो सऊदी का कुछ यहाँ पे एक थे ना, वो मिल गए उनको इंडिया में। तो इंडिया के लिए भी कुछ लोग यहाँ पे थे। तो वास्को डिगामा के लगा कि यार ये तो इंडियन वाले ही हैं, यहाँ कैसे आ गए हैं। तब वास्को डिगामा के आइडिया लगा कि लगता है कि इंडिया में कहीं इधर कहीं आस ही पास होगा। तब वास्को डिगामा ने उसके माध्यम से यहाँ पे इंडिया उसके बाद कि यहाँ इंडिया पहुँचा। अब देखो अब देखिए कि क्वेश्चन ये भी बनेगा कि इंडिया में किस जगह पहुँचे थे। प्लेस पूछेंगे, आप पूछेंगे वहाँ के किंग कौन था उस समय का। तो देखो जो समय वास्को डिगामा इंडिया पहुँचे थे वो पहुँचा रहे कलिकट। देखिए ये भी नाम याद कीजिएगा, कलिकट था। अभी पूछ लेगा कि वास्को डिगामा इंडिया में किस जगह पहुंचे थे, देखो ये एक कलिकट में पहुंचे थे। और वहाँ के किंग के नाम पूछेगा, किंग का नाम याद कर लीजिए। देखिए किंग का नाम है, लिख देते हैं हम समझ में। किंग का नाम, एक सेकंड, किंग का नाम है जयमुरिन। जयमुरिन नाम है। देखो उस समय वहाँ का किंग था, ठीक है। ये सब देखिए याद कर लीजिए फैक्ट, अभी भी कोई भी फिजिकल एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। वहाँ किंग था, तो वहाँ पे गए, उन्होंने बात किया, वास्को डिगामा ने बात किया कि हमको मतलब ट्रेड चाहिए यहाँ पे इंडिया से। तो वहाँ के जो सऊदी वाले जो जो सऊदी के लोग थे, वो मतलब उन्हें पसंद नहीं था कि यहाँ के देखो ये पुर्तगाल वहाँ से आके यहाँ पे हमको मतलब घाटा पड़ जाएगा, इंडिया मतलब हमारा ट्रेड जो घाटा पड़ जाएगा। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, सऊदी वालों ने यहाँ के किंग से बहुत समझाया कि ऐसा मत कीजिए कि हम लोग का टिकट में थोड़ा सा दिक्कत है कि घाटा पड़ जाएगा। लेकिन पुर्तगाल में तो ऐसा है कि बहुत लड़ाई वड़ाई हुई, ये सब पुर्तगाल या क्या बोलते हैं सऊदी वाले अरब वाले आपस में भिड़ गए थे। उसके बाद ये लास्ट में पुर्तगाल मतलब जीत गए थे। तो उसके बाद अपना वो फैक्ट्री अपना यही स्थापित किए थे, ठीक है। तो कोई भी कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं है कि किसी ने इंडिया खोज की थी। वास्को डिगामा ने इंडिया नहीं, देखिए वास्को डिगामा ने पहले रास्ता खोजा था इंडिया जाने का। कौन सा, देखिए यहाँ से जाने का रास्ता खोजा, यानी कि सी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से रास्ता खोजा था यहाँ से। अब इनको देखो, इनको यहाँ से जाने में ना कोई टैक्स था ना कुछ था, डायरेक्ट ये अपना आने जाते थे, इनका टैक्स भी बचता था। अब देखिए समय ये आ गया था कि यहाँ के सामान इतना सस्ता हो गया था, वहाँ पे लोग एकदम खुश हो गए थे वहाँ के लोग। इसके बाद में जो कोलंबस था, उसको फिर उसकी छुट्टी पकड़ी गई। उन्होंने कहा था कि इंडिया खोज लिए हैं। बाद में मत बताया कि नहीं इंडिया नहीं, वो गलती से वो यूएसए पहुंच गया था, अमेरिका पहुंच गया था। ये ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वास्को डिगामा यही है, इसको सगल लिख लीजिए। ये पहले देखिए नाव से लोग चलते थे, अपना लंबी लंबी यात्रा अपना करते थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट पुर्तगालीज वाइसराय इन इंडिया। इसका देखिए पहला का क्या होगा, रियाज वास्को डिगामा, एल्मीडिया एल्मीडा एल्बिक। देखिए थोड़ा सा एल्बिकरनी, ये थोड़ा अजीब सा नाम है। देखिए वहाँ का नाम भी बड़ा अजीब सा है ना, क्या दे भी नहीं पाएंगे हम लोग। देखिए इसका फर्स्ट वाइसराय, देखिए कभी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, ठीक है। कब देखिए पहला वाइसराय इसमें क्या होगा, सी, सी आंसर होगा इसका, याद कर लीजिए आप लोग। सेकंड वाइसराय पूछ लिया, जैसे मान लो बाई चांस कि पुर्तगाली का सेकंड वाइसराय कौन था, ये देखो ये था। तो नाम भी अजीब सा है, हम बोल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अल्मीडा, इसको याद कर लीजिए। ये कब आया था, कब बना था, ये लगभग ये 1405 के आसपास बना था ये बना था 1409 में। ये तो देखो वास्को डिगामा तो कोई, ये तो केवल यात्री था, ये तो ढूंढा था। ये पहले वहाँ गया, समझा, बातचीत किया वहाँ के राजा से। उसके बाद अल्मीडा को भेजा गया वहाँ के। वहाँ ये वास्को डिगामा गया, वहाँ पे गया इंडिया में, बातचीत किया, वहाँ छोटी मोटी फैक्ट्री स्थापित किया। उसके बाद ये सब अल्मीडा वहाँ पहुँचे। वास्को डिगामा तो 1498 में पहुँचा था। उसके बाद ये सब अल्मीडा, ये सब देखो बाद में आए थे, ये सब 1409 में। देखो यही अल्मीडा जो है ये मतलब कैप्चर किया था, दीव, दमन एंड दीव। आपने आज पढ़े हैं ना, जानते हैं ना, नाम सुने हैं ना, दमन एंड दीव। ये देखो बाद में वो ये सब कैप्चर कर लिए थे। अभी जो है ना, ये देखो गोवा कैप्चर किया था। तो उस समय ये किंग था आदिल शाह। आदिल शाह बीजापुर के मतलब किंगडम था एक, आदिल शाह के नाम याद कर लीजिए। देखिए कभी कोई भी क्वेश्चन कभी फैक्ट बन सकता है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आप लोगों को एक पॉइंट याद कीजिए, ऐसा नहीं है क्वेश्चन है तो ये इसी को हमको पढ़ना है। और उसके बाद भी जो इतना बता रहे हैं उसको भी याद कीजिए आप लोग, ठीक। आदिल शाह था, बीजापुर का मतलब सुल्तान था। तो उसके हाथ से ये गोवा देखिए कैप्चर किया था ये। अभी पूछ लेगा कि गोवा किसने किया था नेक्स्ट,
तो आप लोग वही डी लगाइए। दीव के लिए पूछ लेगा तो डी हो जाएगा, ठीक है। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन किसी भी टाइप के बन सकते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं। अब इसमें देखिए मैच द लिस्ट एंड फॉलोइंग। इसमें देखिए मुझे जानना है कि कौन मतलब कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब किस देश से है। इसमें देखिए वास्को डी गामा कहाँ का है, स्पेन का। वास्को डी गामा कहाँ का है, स्पेन का है कि पुर्तगाल का है कि हॉलैंड का, कहाँ का है। ठीक है, ये देखना है ना हमको। तो कि वास्को डी गामा तो आप लोगों को तो इतना देखिए पिछले में बताएं, तो मालूम ही होगा आप लोगों को। इसका भी एक। अब एक कोलंबस हमने बताया था कि ये देखिए ये स्पेन का था। ये इसको ढूंढना था इंडिया, ये निकल गया यूएसए। हमने बताया था कि हमको इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया। यहाँ का देश में हल्ला मचाया था। देखिए ये कैप्टन कुक। कैप्टन कुक से देखिए कहाँ से है, ये देखिए ये इंग्लैंड का है, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन इंग्लैंड सब एक ही है। ये देखिए कैप्टन कुक, देखिए कैप्टन कुक को भी मतलब भेजा गया था। देखो ये क्या खोजा था, ये भी तो कुछ ना कुछ इसका भी था। देखो ये जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया जाने का रास्ता खोजा था। ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया जो इतने समय आ जाए, वहाँ जाने के लिए वो मतलब देखा था कि वहाँ का रास्ता जाने के लिए ये मतलब सोचा था, ठीक है। ये भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑस्ट्रेलिया जाने का समुद्र के माध्यम से कौन सा रास्ता खोजा था, तो कैप्टन कुक थे वो। देखिए आसमान, हाँ डी। डी डी है। अब डी देखिए, ये देखिए हॉलैंड का है। अब देखिए आसमान भी तो कुछ ना कुछ होगा ना जो इसका नाम दिया हुआ है। तो आसमान जो है, ये देखिए अभी ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया के साइड जो न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड के आसपास के जो क्षेत्र है ना, ये समझो वहाँ वहाँ पे पहुँच गया था वो। समझो कि भाई न्यूजीलैंड का रास्ता ये खोजा था। ठीक है, ये सब कोई क्वेश्चन तक याद कर लीजिए। देखिए इसको मिलाते हैं पहले। ए का टू, कौन सा, देखो ये तो कभी भी देखिए इतना दिमाग में लगाए, कभी भी एलिमिनेशन मेथड लगाइए। अगर देखिए एक आप टू इसमें दिया हुआ है, तो पहले इसमें दिया हुआ है, किसी ने नहीं दिया ना, मतलब कोई आंसर इसका सही नहीं होगा। मतलब ये सही है ऑटोमेटिक। अगर ऑप्शन नहीं आए तब, अगर आता है तो बी आप बी लगाइए आप लोग पहले ही। ये क्वेश्चन आई एस में आया हुआ है, ठीक है। तो हमने एक आध दो क्वेश्चन आई एस के भी लिए हैं, ताकि थोड़ा से ये क्वेश्चन है, कभी कभी आई एस के क्वेश्चन पीसीएस में पूछ देते हैं। चलिए अब देखो लिखा है, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। मतलब ऐसे कौन से यूरोपियन थे जो ट्रेड के लिए इंडिया आए थे। देखो ये तो सिंपल ही है, डी आए थे। अब देखो अभी भी देखिए इसमें थोड़ा हम कुछ पॉइंट बताएंगे आप लोग को, याद कीजिएगा। अभी क्वेश्चन देखिए ये भी बनता है। सबसे पहले देखो इंडिया में यूरोपियन सबसे पहले कौन आया था ट्रेड के लिए, सबसे लास्ट में कौन गए थे, तो इसका भी देखिए आंसर डी होगा। तो ये सबसे पहले ही आए थे, सबसे पहले देखो 1498 में आए थे ये सब। गए गए कब थे, 1961 में, सबसे लास्ट में। देखो इंग्लिश तो अपना ये सब पहले निकल गए थे, 1947 में आज़ाद हुआ था ये सब ना, ये सब पहले नहीं। डच भी सब पहले निकल गए थे, लेकिन ये जो है ना सब लास्ट में गए थे। अभी क्वेश्चन पूछेगा तो ये आप लोग थोड़ा सा ये सब पॉइंट देखिए, आप लोग दिमाग से सेट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कभी ये पूछ लिया कि पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, सेकंड कौन आया था। देखिए इसका सीक्वेंस क्या होगा, पहले आए थे पुर्तगाल आए थे, ठीक है। उसके बाद आए थे डच, ठीक है। डच ये लगभग आपके साथ 1605 के आसपास आ गए थे, ठीक है। ये इंग्लिश आपके साथ 1608 में लगभग आ गए थे सब, ठीक है। फ्रेंच आपके शायद 1600 के, ये भी लगभग समझो कि सब लास्ट में आया, सब लास्ट में आए सब आए थे, शायद 1665 में आए थे क्या, ये कंफर्म कर लीजिए एक बार इसको। देखिए इसमें कभी सीक्वेंस बोल देगा, पहले कौन आया था कौन बाद में आया था। जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस बोल दिया है कि फर्स्ट कौन आया था सेकंड कौन आया था, तो इसका देखिए आंसर क्या लगा सकते हैं, डी। फर्स्ट आया था पहले, उसके बाद कौन सा आया था कि ए आया था, ठीक। उसके बाद कौन सा आएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी। अभी ये शायद क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे पूछता है पीसीएस में, इसको भी थोड़ा आप लोग याद कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन में क्या लिखा है, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया। तो वो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कौन था जो फर्स्ट सेंटर मतलब सेट किया था इसमें। इसका तो देखो हमने पिछले पिछले में बताया था, सी हो जाएगा इसका, ठीक। ठीक है। देखिए इसमें दिखा है कि कौन ये है, कौन फर्स्ट जिसमें, हाँ इसका भी देखिए सी होगा। इसमें ज़्यादा कुछ सही नहीं है, मैंने बताया था पिछले में भी आपको। ये इसका कौन सा हो गया, सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, सिक्स। तो इसमें लिखा है कि एमंग द फॉलोइंग फैक्ट्री इन बंगाल वन स्टेबलाइज बाय पुर्तगालीज। मतलब
इसमें पर देखिए इसमें कुछ बंगाल में कुछ देखिए आप ये प्लेस का नाम दिया गया है, ठीक है सब। इसमें बोला गया है कि पुर्तगालीज कहाँ अपना एक फैक्ट्री स्टेबलाइज किए थे। देखो ये हुगली प्लेस है एक, तो वहाँ पे स्थापित था फैक्ट्री का, ठीक है। तो देखो ये जो यहाँ पे जो देखिए ये भी याद कर लिए, इस जगह पे देखिए डच थे, वो अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे। देखो ये भी ये जगह याद कर लीजिए, यहाँ पे डेंस है, डेंस। डेंस भी ये सब बाद में आए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पुर्तगाली था, देखिए से यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, तो बनकर का कहीं कुछ इतना मेंशन नहीं है, ठीक है। आप लोग के ये जो मेन मेन है तो याद कर लीजिए, कभी भी किसी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कोई भी एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन लगाते हैं। 7वां क्वेश्चन में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी। देखिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें लिखा है कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, पहली चीज देखो हम देखते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी का कौन देखिए मतलब कौन इसको लाया था पहले फर्स्ट टाइम। देखो वही था डी अल्मीडा, जो पहला कौन था, वायसराय था, ठीक है। फर्स्ट वायसराय यही था जो 1900 लगभग 1900 नहीं नहीं 1400, अरे 1400 कहाँ आ जाएगा, 1505 में आया था, ठीक है। 1498 में 1505 में आए थे, ठीक। 1505 में आए थे। ये देखो ये सेकंड, ये सेकंड वायसराय है, ठीक है। डुप्लिस, ये देखो डुप्लिस कौन है, ये डुप्लिस ये सर फ्रांस से है या एक सेकंड डुप्लिस, हाँ ये फ्रांस का था, ठीक है। ये रॉबर्ट क्लाइव ये इंग्लैंड के थे। देखिए ये सब नाम थोड़ा ये सब देखिए बाद में आगे मिलेंगे आप लोग को। देखिए जब फर्स्ट कर्नाटिक वार जब होगा इंग्लैंड जब फ्रांस इंग्लैंड के बीच में, तो ये डुप्लीस देखिए उसमें मिलेगा आपको। देखिए ये भी जब आगे जब आप लोग पढ़ेंगे ना, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, ऐसे मतलब बक्सर का युद्ध, बक्सर के जब वो फाइट होगी तो उसमें देखिए ये सब नाम मिलेंगे। बक्सर का ये फाइट, प्लासी का युद्ध, इसका नाम नाम मिलेगा। ये बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो थोड़ा इसको भी सब नाम या आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये लगभग 1505 था। ये देखो ये यही है डी एलमीडा। अब देखो अभी ये क्वेश्चन ये है कि ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या, इसका मतलब क्या है। देखिए बता दें आप लोग इसका मतलब क्या है। अब देखो हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, ये जो पुर्तगाल की यहाँ पे अपना वो क्या बोलते हैं अपना फैक्ट्री यहाँ यहाँ लगा हुआ लिए थे अपना आके यहाँ पे, ठीक है। इस सब जगह पे स्टार्टिंग में गोवा में लगा लिए थे, कोई दीव कैप्चर किए थे, ये सब जगह लगभग लगा लिए थे। अब ये बाद में जो अल्मीडा जब आए यहाँ पे वायसराय बन गए थे, तो इन्होंने ये कहा ब्लू वाटर पॉलिसी लगा दिया। इसका मतलब जहाँ पे जितने अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, इनका मतलब यहाँ तक कि यहाँ पे एकमात्र हिंदी का ट्रेड होगा। यहाँ कोई भी नाव आएगी, किसी भी देश का है, कोई भी नाव आएगी, किसी भी देश की जहाज आएगी, उनको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इनकी समझो कि यहाँ पे मोनोपोली हो गई थी। देखो ये सब इनकी इनसे फाइट हुआ था इनका, पुर्तगाल इसका, लगभग इनसे तो जीत ही गए थे। अब जीतने के बाद इनका तो पत्ता कट गया इनका, इनका तो बहुत दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, इन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन इनको तो भगा दिया यहाँ से। अब इनका देखिए यहाँ पे इनका आधिपत्य आ गया इस जगह पे। अब यहाँ कोई भी नाव आएगी किसी भी देश के, कोई भी देश का चाहे इसका आएगी, तो अब इनको टैक्स देना पड़ेगा। अब इनका टैक्स इनका अपने हिसाब से होगा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी ये थी कि एक मोनोपोली हो गई थी इनकी यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इंडियन ओशियन अरबियन अरबियन सी में इन्हीं का मतलब आधिपत्य होगा, ठीक है। यहाँ कोई भी नाव आएगी तो इनसे पूछ के आएगी, इनसे बिना पूछे कोई नहीं आ सकता है। ये समझो कि ये स्टार्टिंग में ही समझो कि बहुत शक्तिशाली हो गए थे ये सब, ये हावी हो गए थे इस जगह पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू पौंडीचेरी नाउ पुडुचेरी। मतलब देखो पहले तो पौंडीचेरी नाम था, पुडुचेरी हो गया चेंज होके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें क्या लिखा है पहला, इसमें लिखा है फर्स्ट, एक सेकंड कहाँ गया पहला क्वेश्चन, ये पहला पढ़ते हैं। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई द पौंडीचेरी वेयर द पुर्तगालीज। देखिए हमने क्या बताया पौंडीचेरी मतलब पहले कौन से थे यूरोपियन जिन्होंने पौंडीचेरी ऑक्युपाई किया था, ठीक। देखिए पौंडीचेरी भी ये पुर्तगाली से पहले, ठीक है। मतलब ये भी ऑप्शन सही है आपका, मतलब पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। हाँ गया, हाँ कि ये पहला ऑप्शन सही है। मतलब पहले यूरोपियन थे जो मतलब पौंडीचेरी जो थे उन्होंने मतलब ऑक्युपाई किया था फर्स्ट टाइम, तो ये पुर्तगाली थे, ठीक है। लिखा देखो सेकंड पढ़ते हैं। द सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी, मतलब सेकंड कौन थे जिन्होंने पौंडीचेरी को ऑक्युपाई किया था, फ्रेंच। तो ये ऑप्शन सही है बट ये नहीं है, ठीक है। सेकंड कौन थे, सेकंड थे डच। मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
अब देखा इसमें लिखा है कि द इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड, मतलब इंग्लिश ने कभी नहीं ऑक्युपाइड किया था। ऐसा है? ऐसा नहीं है। इंग्लिश ने देखिए देखिए डच के बाद इंग्लिश थे, बाद में इंग्लिश भी आए, इंग्लिश बाद में इसको ऑक्युपाई किया। लेकिन देखिए इंग्लिश ने ऑक्युपाई किया लेकिन बाद में, हाँ ये इंग्लिश जो है इन्होंने ऑक्युपाई किया था बाद में, डच के बाद। इन्होंने ऑक्युपाई करने के बाद में ये फ्रांस को दे दिए थे। ठीक है, तो फ्रांस, ये जो फ्रांस है ना, कभी मतलब ऑक्युपाई नहीं किया था इसको। देखिए इंग्लैंड के माध्यम से दिया गया था। ठीक है, तो देखिए थर्ड भी मतलब गलत हो जाएगा, तो इसका देखिए ये आंसर देखिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पीसीएस का 6 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, तो वापस एक बार पीछे वापस देखिए वीडियो बढ़ा के, फिर समझ में आएगा आप लोग को। और देखिए वन बाय वन ये क्वेश्चन अच्छे से समझिए। ठीक है, सब समझ में आएगा। देखिए 9th क्वेश्चन, ये समझिए एक फैक्ट है। इसमें है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता। इसमें आप सीधे सीधे याद कर लीजिए फाउंडर कौन था इसमें कलकत्ता के। बी आंसर। तो आप क्या सुनो, ये आंसर देखिए याद कर लीजिए, कभी कोई भी छोटे एग्जाम बड़े एग्जाम में पूछ सकता है कभी। ठीक है, तो ये पीसीएस में आया हुआ है, कभी लोअर पीसीएस में लेखपाल में पूछ सकता है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए क्या है। विथ रिफरेंस टू एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इनटू इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये चलिए ये पढ़ते हैं। द पोर्चुगीज कैप्चर गोवा इन 1499। ये तो कोई देखिए पहले ही गलत हो गया, यानी 1498 में आए थे, 1499 में कैप्चर है। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, अल्मीडा, जब अल्मीडा थे, अल्मीडा के बाद कौन आए थे, एक जो सेकंड वाइस थे कौन थे, अल्बुकर्क। थोड़ा अजीब सा नाम है जो बताए थे हमने, जैसे ही नाम था जो। ठीक है, देखिए उसका नाम थोड़ा हमसे अनाउंस नहीं होगा, थोड़ा सा अजीब सा नाम है। ठीक है, देखिए उस देश का नाम है, थोड़ा सा अजीब सा ही होगा वहाँ का नाम। देखो वो कब किया था, वो 1510 में किया था फाइट गोवा को। देखो ये तो पहली बार है नहीं पे ऑप्शन, ये 1499 1510 होगा। ठीक है, ये तो पहले ही हो गया गलत। इसमें ये पूछा भी यही था, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, मतलब कौन सही नहीं है। ये तो पहले ही इसका आंसर सही हो गया। चलिए आगे आगे पढ़ लेते हैं नॉलेज के लिए। इंग्लिश ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मछलीपट्टनम। ठीक, तो देखिए मछलीपट्टनम में जब इंग्लिश जब आए थे, तो इंग्लिश देखिए अपना ये जो मछलीपट्टनम आ गया, तो मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित किए थे, ये टेम्परेरी मतलब था। ठीक है, तो ऐसा ये देखो टेम्परेरी था मतलब ये। फिर बाद में जो अपना जो बाद में जो अपना जो फैक्ट्री जो अपना स्टेबलाइज किए थे, तो देखिए अभी भी क्वेश्चन पूछ लिया कि इंग्लिश का अपना फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया। अगर मछलीपट्टनम है तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सूरत हो जाएगा, गुजरात में जो है। देखिए ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये पहली फैक्ट्री देखिए वहीं पे थी स्टेबलाइज। ठीक, ये कभी क्वेश्चन अगर ऐसा बने तो आप लोग इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें लिखा है इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन ईस्ट फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा इन 1633। मतलब देखो क्या लिखा है, इन ईस्टर्न इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया, यानी देखो ईस्ट इंडिया नहीं, मतलब ईस्टर्न, जैसे मान लो ये अपना मैप है। ठीक है, कोई मैप तो बनता नहीं, जो भी मैप है, ठीक है, यानी इस जगह जो है ना अपना, इस साइड, इस जगह मतलब पहली फैक्ट्री कहाँ हुई वो चलता है। एक जगह हम बताते हैं आप लोगों को, देखिए तो जैसे मान लो इंडिया का मैप है, ये जो इंडिया का मैप बना दिए। मैप, हमसे मैप ही नहीं बनता भाई। चलिए देखते हैं। देखिए इंडिया का, देखिए जो ये साइड जो पार्ट, देखिए एक सेकंड, देखिए इंडिया का जो ये जो इंडिया मैप है ना, देखिए इस साइड जो हिस्सा है ना, देखिए ये देखो ये तो वेस्टर्न इंडिया हो गया, ये तो ईस्टर्न इंडिया, यानी उड़ीसा में देखिए पहली बार कहाँ बनाया गया था, वही देखना देखना है आपको। इसमें क्या लिखा है, इन ईस्टर्न इंडिया का कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा। ये भी सही है, उड़ीसा में खोला गया था। डी, देखिए ज़्यादा हो गया। देखिए डी, देखिए द अंडर लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द, देखिए डुप्लेक्स हमने नाम पहले बताया था आपको। ठीक है, बताया था। फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास 1676। देखिए पहला फर्स्ट कर्नाटिक वार जब हुआ था, उसी समय की बात है, हमने बताया था कि ये डुप्लेक्स में इंग्लैंड के बीच में, ये देखो ये फ्रांस कहाँ है, तो लड़ाई हुई थी।
तो उसके बाद देखिए मद्रास के इन्होंने देखो क्या क्या बोलते हैं, ऑक्युपाइड किया था 1746 में। ठीक है, तो ये भी सही है, डी भी। देखिए ये सब केवल देखिए ये सब भी नॉलेज के लिए है, कभी कोई क्वेश्चन आई है तो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये भी आईएएस से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि हमने एक आध दो क्वेश्चन आईएएस के लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, एक आध दो अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।